अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड पैशन सिंपली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार बनने वाली बड़ी सॉफ्ट सी बहुत फ्लेकी सी ब्राउनी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये इंतहाई बनाने में बहुत आसान है और ये कम बजट में बन जाती है। और सबसे बढ़कर ये कि ना इसमें हमने कोई मक्खन का इस्तेमाल किया है और ना ही हम बीटर का इस्तेमाल करेंगे, और ये बग़ैर ओवन के हम इसको बनाकर रेडी करेंगे। तो चलिए इसको हमने बनाने का तरीका देखते हैं। और यकीन जाने ये इतनी माउथ वाटरिंग बनी है कि आप इसको बार बार बनाएंगे और बार बार खाएंगे और सबको घर में ये पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और उसके अंदर मैं सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट को शामिल करूँगी। अब यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है और उसमें 3 टेबल स्पून मैंने माइनस करके इसको छानने के लिए रख दिया, और इसी के ऊपर 3 टेबल स्पून जो है ना मैं कोको पाउडर ऐड कर दूँगी। अब आपको रेशो समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। इसमें 1 टीस्पून तकरीबन मैंने इसके अंदर डाला है बेकिंग पाउडर, और 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा और पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के हम इसको छान लेंगे अच्छी तरह, और चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर कर एक साइड पर रेडी करके रख देंगे। ठीक है। मैदे को और जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको छानने का अमल बहुत ज़रूरी होता है। बस अब इसके बाद हमने ना टिन का जो भी आप सांचा लेना चाहते हैं वो आपने ग्रीस करके रख लेना है बटर पेपर लगा के। ठीक है। अब यहाँ 3 अंडे लिए हैं मैंने, और 1/4 टीस्पून जो है मैं इसमें वनीला एसेंस शामिल कर रही हूँ, और उसके बाद मैं तकरीबन 3/4 कप जो है शुगर ऐड करूँगी। ठीक है। आप फुल कप भी ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, वरना ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है विक्स की मदद से, और जब तक कि इसको मिक्स करेंगे जब तक कि चीनी पूरी मेल्ट ना हो जाए। और उसके बाद हमने 1/4 जो है कप इसमें ऑयल शामिल किया है। ठीक है। और इसके बाद इसको हमने इतना मिक्स करना है कि ये फ्लफ़ी सा हो जाए, और तकरीबन 10 मिनट लगेंगे आपको ये अमल करते वक्त। और उसके बाद मैं ड्राई इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करूँगी आहिस्ता आहिस्ता। देखिए कलर चेंज भी हो गया, फ्लफ़ी भी हो गया है। ठीक है। अब हल्के हल्के आपने यानी थोड़ी मिकदार में 3 बैचेस में मैं इसको डालूँगी और ड्राई इंग्रेडिएंट शामिल करते जाऊँगी, और स्पैचुला या विक्स की मदद से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसी दौरान जो है ना मैंने पतीला जिसमें मैं इसको बेक करूँगी उसको भी मैंने चूल्हे पर रख दिया था ताकि वो प्री हीट हो जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने उसको प्री हीट करने के लिए फुल आंच पे रख दिया है, यानी मीडियम आंच पे रख दें आप, काफ़ी है। और यहाँ पर बस तमाम मैंने मैदा इसमें ऐड कर दिया, 3 बैचेस में मैंने डाला है। ठीक है। अब इसके बाद में 1 टेबल स्पून कॉफ़ी है और 1 टेबल स्पून ही पानी मैंने इस्तेमाल किया नीम गर्म। उसमें आपने कॉफ़ी को अच्छा सा उसमें मिक्स करना है, और उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है। ठीक है। और उसको बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है हल्के हाथ से। अब ये हमने जिस टिन को रेडी किया हुआ था उसके अंदर मोल्ड में मैं सारा इसको डाल दूँगी, अच्छे से स्प्रेड कर दें। और अगर आप लोग मेरी वीडियो को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो नीचे ज़रूर कमेंट्स कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। बस इसको आपने 4 से 5 बार आपने टैप करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, ताकि इसके तमाम एयर बबल्स जो हैं वो रिमूव हो जाएं। अब यहाँ ऊपर से मैंने ग्रेटेड चॉकलेट लिया है तकरीबन 1 कप। ये डार्क चॉकलेट है। अब आप इसको फ्लेकी बनाने का जो एक टेक्सचर जो ऊपर आता है वो इसी की वजह से आता है। आप चाहें तो इसको अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने अंदर मिक्स नहीं की थी, मैंने ऊपर ही सारी जितनी भी 1 कप है मैंने ऊपर टॉप पर इसको लगा दी है। इससे आप देखें इतना ज़बरदस्त फ्लेकी इफ़ेक्ट आएगा और बहुत ही इसका जो ना टेस्ट अलग ही इन्हेंस होगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको इस तरीके से। बस अब हमने यहाँ प्री हीट करा हुआ था अपने पैन को। अब इसके अंदर मैं अच्छे से इसको प्लेस कर दूँगी और इसको कवर करके तकरीबन 30 मिनट्स के लिए रखूँगी मैं। 30 to 35 मिनट्स। 30 मिनट्स पर आप लाजमी खोल के चेक कर लिया करें। ठीक है, ताकि हुआ है या नहीं हुआ तो उसे आपको टूथपिक डाल के या आप छुरी की मदद से चेक कर सकते हैं। अगर उसको बिल्कुल सही निकले तो इसका मतलब है हमारा केक डन हो गया, और अगर गीली निकलती है तो आपने 5-7 मिनट और उसको दे देना है। बस ये हमारा रेडी हो गया था। अब ये आपने ठंडा करना है, इसको मोल्ड आउट करना है, और उसके बाद आपने बटर पेपर को बहुत आराम से एहतियात के साथ रिमूव करना है, क्योंकि जब केक गर्म होता है ना तो ये टूट भी जाता है। ठीक है। वैसे माशाल्लाह से मेरा केक नहीं टूटा, बिल्कुल सेट है ये। अब मैं इसको टर्न कर कर आपको दिखाती हूँ कैसा बना है ये। चलिए अब इसको टर्न करते हैं और देखें कितनी ज़बरदस्त ये बनी है। टॉप पर से इतनी शाइनी इफ़ेक्ट आ रहा है और फ्लीकी सी बनी है बहुत। और आपने इसको ठंडा करना है। मैंने इसको पीसेस में कट कर रही हूँ, जितने आपको पसंद हो आप उतने छोटे या बड़े पीसेस में इसको कट कर सकते हैं। बस इसके बाद जो है ना आप इसको ठंडा करें और सर्व करें। बहुत ही यमी बनी है ये।
माशाअल्लाह से आपने देखा कि घर में जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपके पास ही तमाम मौजूद होते हैं, जो लोग बेकिंग का शौक़ रखते हैं। और ये कितने छोटे से बजट में ही आपकी इतनी सारी जो है ना ब्राउनीज़ बन के रेडी हो जाएंगी। और बाज़ार में तकरीबन 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़ से भी ज़्यादा में जो है ना एक छोटा सा पीस आपको मिलता है। आप देखें कितनी सारी घर में बना सकते हैं, और आप इसको ठंडा करके खाएँ, ये और ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये देखें कितनी मज़ेदार लग रही है, नीचे से बिल्कुल सॉफ्ट है और ऊपर से फ्लेकी बनी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। ये देखें कितनी दबा रही हूँ तो बहुत सॉफ्ट है। और ये आप जो है ना बच्चों के लंच बॉक्सेस में भी उनको रख कर दे सकते हैं। देखें कितनी फ्लेकी सी बनी है। और बस आप इसको क्लीन रैप में रैप करें और इसको आप फ्रिज में रख दें। जब भी आपके बच्चों को देनी हो, मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं आप घर में इसको, या आप किसी ओकेजन पे, किसी त्यौहार पे भी आप इसको बना कर सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत आसानी और बहुत क्विक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।